মথার আন্দোলন তো শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড দিয়ে। এখন কি ল্যান্ড থেকে আপনারা সরে গেছেন নাকি ডাইরেক্ট ফান্ডিংটা? ল্যান্ড তো আমি কেন why would I leave my land? Public now is very interested in त्रिपुरा लैंड। आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए त्रिपुरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा सा जवाब दूँ। ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরায় সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রে 170 পরিবার তারা ভোট বয়কট করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন 4 বছরে কি কাজ করবে? सर आपका नाम? প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। पब्लिक नाउ को आप बताइए कि क्या बजट था हमारा 4 साल में पीडब्ल्यूडी का? क्या बजट था पीडब्ल्यूडी का? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे। তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল ना राज्य सरकार ना सीपीएम सरकार की ताकत दे लो ना। ये रास्ता के 4 साल के पहले नहीं था क्या? ये सिस्टम रहा है। अब पैसा आएगा, अब मैं रास्ता सिमना में बनाऊंगा, हालछरा में बनाऊंगा। जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा। अब पहला सेकंड बात है, एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल किया, बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीजन भी जेन्युइन है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो, लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हो। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए तो आप लोग यही प्रॉब्लम यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना कर रखा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि त्रिपुरा एरियाज में क्या प्रॉब्लम है। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ, तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, हालछरा में, गंडतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया? तो ये बात, तो जो उनका प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन है, इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूं, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से প্রবলেম को সলভ करने की कोशिश करूंगा। স্যার কিছুক্ষণ আগেই কংগ্রেস দলের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সুদীপ রায় বর্মন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন 2018-তে বিজেপির যিনি বর্তমানে ইস্টের প্রার্থী 2018-তে ছত্তিশগড়ে ওনার প্যান ডিটেলসে নাম ছিল কৃতি দেবী সিং, আর এবারে সেটা এফিডেভিটে জমা দেওয়া হয়েছে কৃতি দেবী দেববর্মন। মানে দেববর্মন কমিউনিটির ভোট এবং রাজবাড়ির সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন উনি। কি বলবেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে, যেহেতু উনি আপনার বোন, তো ওনার সঠিক নাম? आप कहां से? त्रिपुरा। इंडिया से? हाँ, इंडिया से। हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ होगा तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया। जब आपका ग्रैंडमदर भी होगा तो उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के साथ शादी किया होगा, या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है। ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? ऑफिशियली मैं आपको राम कथा सुना। इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौर या इंदिरा नेहरू? जब उनका शादी हुआ तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी, उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अ लॉट, उन्होंने देश के लिए उसका हस्बैंड, उनका मदर लॉ का भी ध्यान, तो आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अ लॉट। बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो मायनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ तब वो सोनिया गांधी हुई, मायनो का टाइटल चुना। तो भाई ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं।
यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक मैंने देखा रैली में बोला था। ठीक, मेरा बहन पैदा हुई है तिपरासा, उनका एसटी सर्टिफिकेट, पैदा होते तो शादी नहीं हुई, उनका नाम प्रीति जय बर्मन। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया तो हस्बैंड का सरनेम दिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिली में अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है तो आप अपना सरनेम हस्बैंड का सरनेम देते हैं। মানে এখন কি तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाउ को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज मेरे बहन ने किया है। आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का, मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूं, मेरे भाई इलेक्शन खत्म हो चुका है, आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी की सुदीप को, मैंने फोन लगाया, इलेक्शन खत्म है। अब इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिले। आप लोग अपना आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं, मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ। आप कितना प्रचार कर रहे हैं आपका, हाँ ब्रदर, पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट सीपीएम से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट सीपीएम के साथ। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है, इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा फाइट सीपीएम के साथ है। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत अच्छे लीडर बीरेजित सिन्हा, बीरेजित बाबू को जान से मारने वाले थे सीपीएम के वर्कर्स लोग, और बीरेजित बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया, बीरेजित बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज किया गया। बीरेजित बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये 2008 से 15-20 साल का पुराना बात है, तो बीरेजित बाबू को काट देते सीपीएम के वर्कर्स। आज वही बीरेजित सिन्हा कैलाश शहर में जाके सीपीएम को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन ईवीएम के सामने मैं जानता हूं कि बीरेजित बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, इट इज अ ग्रेट गुड फन, अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए। और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊंगा, या फिर मैं उनके घर में जाऊंगा या वो मेरे घर में आएगा, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल सीपीएम के संग फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक सीपीएम के संग फाइट किया। तो ये जो अलायंस है ये एंटी सीपीएम का है, इसमें आप ज्यादा सीरियसली मत लें। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि वोट एंटी सीपीएम का होगा ईस्ट त्रिपुरा में, और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूं कि सबने सीपीएम का शासन देखा है, कांग्रेस ने सीपीएम का शासन देखा है, वो भी मुख से तो सीपीएम का झंडा उठाएंगे, दिल से सीपीएम के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে লালু যাদবের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছেন, এবং আমাদের রাজ্যে আমরা এবারে দেখলাম যে আপনিও একটা মঞ্চে বলছিলেন যে এই মুহূর্তে ইস্টের যিনি প্রার্থী উনি অনেকটাই যোগ্য। তো প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রে সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে, আর একই সঙ্গে ত্রিপুরা মাথায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী ছিল কিনা? मेरा पब्लिक नाउ से अगेन, ये पब्लिक नाउ ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो मैं पब्लिक नाउ का फिर से वो करके प्यार से, ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा, जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा, क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछ रहा हूं।
না মানে বারংবারই দেখা যাচ্ছে আপনার বোনেরাই প্রার্থী হচ্ছেন। यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था, तो उस टाइम कांग्रेस क्यों चुप था? তখন পাবলিক নাও ছিল না স্যার। कब आप ठीक है 2028 में जब रहेगा पब्लिक नाउ 2028 में रहेगा पक्का पक्का। आप मालिक हैं? यस आप पब्लिक नाउ के मालिक हैं? यस ओ तब तो रहे बस हाँ স্যার public now। আপনি আপনি যে এই পরিবর্তনটা বললেন যে রাজনৈতিক নেতারা যখন যেখানে থাকে তখন ना সেরকম আমি হবে কথা না। बोलेंगे মানে আমি বলেছি যখন কংগ্রেসে अभी ना 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 ना, हमने बोला मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूंगा। जब राइटिंग में मिला कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीएम के साथ तो बात ही नहीं हो सकता। जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात की, बस मेरा लाइन बहुत क्लियर है। आई एम हियर टू फाइट फॉर माई तिब्रासा पीपल एंड आई विल फाइट फॉर माई तिब्रासा पीपल। देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय लिंडन बी जॉनसन, the President of America, and this is specifically going out to my Farag Kaubru channels. Lyndon B. Johnson, the President of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it.